हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जग्गी क्लासेस। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के बीच बल या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत मींस फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मींस क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि कूलम्स लॉ, दो चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, उनके बीच कितना फोर्स लगता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर यही चार्ज जो है बहुत सारे चार्जेस हो गई, एक चार्ज यहां है, ओके, और आपका एक चार्ज यहां है, कोई चार्ज यहां है, कोई चार्ज यहां है। अब इसको मान लेते हैं ये आपका क्या है, Q1 चार्ज है, इसको मान लेते हैं आप Q2 चार्ज है, Q3 मान लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करते हुए इसको मानते हैं Qn चार्ज है। ओके, तो अब क्या होगा कि किसी एक पर कितना फोर्स होगा। अभी तक हम सिर्फ दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा इसकी बात कर रहे थे। ये क्या कहता है कि अगर n नंबर्स ऑफ चार्ज हो, अगर n आवेशों की संख्या हो, तो किसी एक चार्ज पर, किसी पर भी, किसी हम Q1 पर निकाल लेते हैं, किसी एक पर भी बाकी जो चार्जेस हैं उनसे कितना फोर्स लगेगा, ओवरऑल फोर्स कितना होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। अब एक यहां पर इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ओ पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R12, यानी कि R1 और 2 के बीच में, वो चार्ज 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, डायरेक्शन के साथ देता है क्योंकि पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर ये चार्ज है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा आपका R1 और 3, 1 3 मतलब 1 और 3 के बीच का कितना डिस्टेंस है। ऐसे ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस है R1n, वन चार्ज और nth जो चार्ज है आपका, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, और ये है आपका रेफरेंस पॉइंट। इस डिस्टेंस को हम मानते हैं R। ओके, नाउ अब क्या होगा, इस Q पर निकाल रहे हैं ओवरऑल फोर्स कितना होगा। अब आप ऐसे समझो, इस Q पर Q1 कितना लगाएगा, दो चार्ज के बीच में कितना लगता है, कूलम फोर्स लगता है। कहां को लगेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो हम इसको मान लेते हैं F12 मतलब 1 पे लग रहा है, किसके कारण, 2 के कारण। ऐसे इस Q पर ये 3, ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे करके ऊपर को लगाएगा, तो ये F1 पे लगा रहा है, चार्ज 1 पे लगा रहा है, और ड्यू टू क्या लग रहा है, चार्ज पार्टिकल नंबर 3। ओके, ऐसे ही 1n है तो इसकी डायरेक्शन कहां को जाएगी, ऐसे करके जाएगा, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो कितना जाएगा 1n, ऐसे करके जितने पार्टिकल में n दिखा दे रहा हूं 1 2 3 4, तो यानी कि Q पर ओवरऑल कितना फोर्स लगा, क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है। तो जो Q पर ओवरऑल फोर्स लगेगा वो लगेगा अलजेब्रिक सम, हर फोर्स जितने भी इन सबका बीज गणितीय योग के बराबर। तो नेट फोर्स F कितना लगेगा इस पर, F लगेगा आपका लगेगा F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 F3 F4, ऐसे करते करते सॉरी F12 प्लस F13 डॉट डॉट करते F1n। 1n का मतलब क्या है, पहले पे दूसरे के कारण, पहले पे तीसरे के कारण, पहले पे nth के, चौथे पांचवे जितना भी nth के कारण। ओके, अब यहां पर देख लेते हैं F12 कितना है भैया, 1 और 2 के बीच में कितना फोर्स लगेगा। देखिए कूलम फोर्स लगाओ फटाफट, 1/4πε0, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज अपॉन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, R12 का जो होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका पहला चार्ज। ओके, और इसमें डायरेक्शन भी अगर आप दिखाते हो तो R21 कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और F13 कितना होगा, सेकंड वाला कितना होगा, अगेन इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह क्या है, दूसरा चार्ज है Q3 है, तो Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस जाएगी R13, ऐसे करते जाएगा। यहां पर मैं डायरेक्शन भी इसमें शो कर देता हूं, R21 मतलब 2 से 1 की ओर, R3 ये डायरेक्शन कहां है, 3 से 1 की ओर, तो 3 1 करके ऐसे करके करता हूं। और ऐसे ही करते करते सारे इसको हम ऐड करेंगे तो nth के कारण कितना लगेगा, nth के कारण लगेगा 1/4πε0 Q1 और nth वाला Qn अपॉन डिस्टेंस है उसकी ये, और डायरेक्शन होगा nth से लेके 1 की ओर को। तो जो हमारा अब नेट फोर्स कितना लगेगा यहां पर, F इक्वल टू कितना आया, F12 F, इन सबको ऐड कर दो, यानी कि इन सबको ऐड कर दो, तो जब इन सबको ऐड करोगे ये प्लस ये सब ऐड होंगे, तो 1/4πε0, ये आपका आ जाएगा कॉमन, और यहां से आएगा Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते 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 Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। तो ये है आपका कंप्लीट फोर्स, किस पर, किसी एक चार्ज पार्टिकल पर, बाकी अदर चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो उस पर फोर्स लग रहा है, ये है, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन लॉ ऑफ
फोर्स ऑफ चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये सब कुछ है। इसके साथ साथ ही आप इसमें डायरेक्शन शो कर सकते हो। पहले वाले की डायरेक्शन क्या थी, 2 से 1 की ओर को, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे इसकी क्या थी, 3 से 1 की ओर को, तो 3 1 कैप दिखाता हूं डायरेक्शन के लिए, और इसके n से 1 की ओर, तो ये था। तो एक कंप्लीट ओवरऑल फोर्स है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है वो था आपका, और इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जग्गी क्लासेस। और आगे भी हमारी जो फिजिक्स है ऐसे ही पर डे 2 या 3 लेक्चर हम जो है यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। और मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस का भी लॉकडाउन में जो है अभी नया स्टार्ट किया है। तो प्लीज अगर इसके लिए आपके पास कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आपके पास कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दीज वीडियोस तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी पूरी की पूरी मदद हो, और कम से कम टाइम में जो है आप जो है पूरा सिलेबस, मेरा पूरा टारगेट है कि विद इन 3 to 4 मंथ जो है हम अपना पूरा फिजिक्स 12th का, इंटरमीडिएट का जो है फिजिक्स का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।